बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। भले ही शरीर को माँ जन्म देती है, दुख सहन करती है, पीड़ा सहन करती है, लेकिन वो जन्म देती है केवल शरीर। आत्मा को जन्म तो केवल परमात्मा देते हैं। ईश्वर को परमात्मा क्यों कहते हैं? परमात्मा में आत्मा छुपी है। बोल के देखिए, परमात्मा, परमात्मा में क्या छुपी है? आत्मा। जैसे एक नारी अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है, कहीं दूर विदेश में रहता है, कभी कभार बातें होती हैं, कभी दर्शन नहीं होता, कभी मिल नहीं पाता, उसी प्रकार ये आत्मा रूपी प्रियतमा उस परमात्मा से मिलने के लिए तरसती। इस शरीर को तो जन्म दे देते हैं हमारे माँ बाप, लेकिन जन्म इस आत्मा को कौन देते हैं? वो परमात्मा। वो जीव है, जो प्राण है, भगवान ने गर्भ में ही डाल दिए, एक शिशु के गर्भ में, कि ये जीवित है, क्योंकि उसमें प्राण है, उसमें आत्मा है, सोचने समझने की शक्ति है, वो बोल सकता है, हर कार्य कर सकता है, बुद्धि दी है। सबसे बड़ी चीज तो बुद्धि दी है। और एकमात्र प्राणी हम ही हैं जो प्रत्येक हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। लेकिन जब तक ये श्वास ना हो, जब तक ये आत्मा ना हो, तब तक इस शरीर को भी कोई नहीं पूछता। इस आत्मा के फलस्वरूप ही आपका शरीर हर कार्य करता है। लेकिन जब इस संसार में आ जाते हैं, घर परिवार में आ जाते हैं, माता पिता के बीच आ जाते हैं, कुटुंब के बीच आ जाते हैं, तब हम समझ नहीं पाते कि इस आत्मा को जन्म तो दे दिया, लेकिन इस आत्मा को शरीर में चलाने वाला कौन है? भगवान ने तो एक बार प्राण दे दी गर्भ में, लेकिन उसके बाद भी तो आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। कर्म के दाता कौन है जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे? मनुष्य के हर छोटे से छोटे कार्य और बड़े से बड़े कार्य का जो हिसाब किताब है वो भगवान के दरबार में, यमराज के दरबार में, क्योंकि सबसे पहले वहीं जाना है। और यमराज देखेगा केवल आपके शरीर के कर्मों को, लेकिन भगवान देखते हैं कर्म के कर्मों को। महाभारत में, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता लिखी है। और उस गीता के पन्नों में प्रत्येक श्लोक में क्या सिखाया है, क्या बताया है? केवल कर्म करना बताया है। वो कर्म पर आधारित। हम मनुष्य कर्म के अधीन हैं, लेकिन भगवान कर्म के स्वतंत्र हैं। वो परतंत्र नहीं, हम परतंत्र हैं, यानी दूसरे पर निर्भर है, अपने अच्छे बुरे के लिए भी दूसरे पर निर्भर है। लेकिन जीवन भर इस प्राण को चलाने के लिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे कर्मों को सुधारने में हमारी सहायता करे? वो है हमारे गुरु। 5 दिन तक राजा परीक्षित को कथाएं सुनाई गई। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने 5 दिन तक कथा सुनाई। आज 6ठम दिवस है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, 5 दिन तक आपने कथा सुनाई, लेकिन अब तक आपने मुझ से राधा नाम नहीं लिया। क्या श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा नाम नहीं है? कहाँ अंकित है? मुझे इसके विषय में बताइए कि राधा कौन थी? कोई चरित्र है, एक व्यवहार है, या शरीर रूप एक प्राण है? सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, पूरी श्रीमद् भागवत में 2000 पन्नों की भागवत कथा है, भक्तों की कथा है, भगवान के अवतारों की कथा है, 6 प्रश्नों से आधारित है ये श्रीमद् भागवत। उन्हीं का उत्तर का सारांश ये कथा है। लेकिन इस पूरे ग्रंथ में आपको राधा नाम कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा राधा नाम?
क्या कारण है? क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव मुनि की आराध्या थी, गुरु थी। वो कभी भी राधा नाम कभी भी मुख से नहीं लेते, सम्मान से, आदर से। जो हमसे ओहदे में बड़े हों, जो ज्ञान में बड़े हों, जब हम नाम लेते हैं तो उनकी जो मान सम्मान है वो घट जाता है। मान लीजिए आप परिवार में कोई राह चलता आपसे पूछने लगे कि आप किस घर की बहू हैं, तो आप डायरेक्ट अपने ससुर का नाम नहीं लेते। अब या तो ये कहेंगे कि प्रधान के घर से हैं, या सरपंच के घर से, या नंबरदार के घर से हैं, या फलाने के घर से हैं। और जब ये घूंघट की आड़ हो जाती है तो मन में ये शंका उठती है कि अगर बड़े का, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम मुख से ले लिया जाए तो शायद उसका आदर कम हो सकता है। पूरी श्रीमद् भागवत में उच्चारण मिलेगा राधा नाम नहीं, बड़ी गोपी। सुखदेव मुनि ने कभी भी राधा नहीं कहा, उन्होंने हमेशा इंगित किया है बड़ी गोपी कहकर। हमेशा वो बड़ी गोपी कहते थे। एक तो पहला कारण तो यही था कि वो उनकी गुरु थी, इसके सम्मान से कहीं वो उनका ज्ञान ना बट जाए, कम हो जाए, इससे वो कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं लेते थे, राधा जी का नाम मुख से नहीं लेते थे। और दूसरा कारण ये था कि इसी नाम को उन्होंने गुरु मंत्र बना लिया था। गुरु मंत्र का ये प्रभाव होता है कि एक बार अगर कान में दे दिया जाए तो उसका जोर जोर से उच्चारण नहीं होता, उसका हम मन ही मन गुप्त रूप से उच्चारण करते हैं, यानी किसी को पता भी ना लग पाए कि हमें कौन सा गुरु मंत्र मिला। क्योंकि उस मंत्र का अगर खुले में उच्चारण करते हैं या जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उसका जो फल है वो खत्म हो जाता है। लेकिन एकमात्र एक मंत्र है, कली संताप हरणो, एक उपनिषद है, उसमें मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपने ये मंत्र सुना होगा। और जब आप वृंदावन की पावन भूमि में जाते हैं तो वहां पर संकीर्तन भी होता है इस मंत्र का। वो जोर जोर से माइकों में बैठकर इस मंत्र का संकीर्तन करते हैं। ये मंत्र गौड़ीय संप्रदाय का है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसके प्रवर्तक हुए। उन्होंने इस मंत्र का जब से जोर जोर से उच्चारण किया था तब से उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो गई थी। इसी कारण वो इस मंत्र का जोर से उच्चारण करते हैं। ये 16 अक्षरों का मंत्र है। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक संकट मोचन मंत्र है जो 12 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते। एकमात्र ये मंत्र ऐसा है जो निरंतर जिसका जप किया जाए, लेकिन इसको गुरु की आवश्यकता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि वो नरक के द्वार जाए, वो जाएगा ही नहीं। इस मंत्र का इतना प्रभाव है। और मंत्र का भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो मंत्र राम से शुरू होता है, हरे राम से शुरू होता है, वो मंत्र है गौड़ीय संप्रदाय का मंत्र। लेकिन उस मंत्र को गुरु की आवश्यकता है और फिर वो मन ही मन जाप किया जाता है। अगर जो नहीं कर पाए या गुरु ना बना पाए, उसके लिए इस मंत्र को पलट दिया गया है शास्त्रों में। राम की जगह क्या हो गया है? कृष्ण। पहले बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, फिर आता है हरे राम 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 हरे हरे। उपनिषद में है हरे राम पहला शब्द, लेकिन जब इसको पलट दिया गया कि, और वैसे भी लंबा इतना मंत्र है, कई बार तो किसी को याद भी नहीं होता। अगर इस मंत्र को पलटकर भी बोल दिया जाए तब भी उसका फल मिलता है। जब हरे राम से कोई वाक्य शुरू करेंगे तब गुरु की जरूरत होगी, तब गुरु आपको बनाने होंगे। लेकिन जब हरे कृष्ण से शुरुआत होगी तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस मंत्र को पलट दिया कि जो मनुष्य याद ना कर पाए, सुनकर, जो गुरु ना बना पाए, केवल सुनकर ही उसका नाम संकीर्तन करे, तो ये भी एक पुण्य का फल है। लेकिन अक्सर इस मंत्र को जो इस्कॉन है
मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है वृंदावन में, वहाँ सबसे ज़्यादा इसका संकीर्तन किया जाता है और नाचने के साथ किया जाता है, नृत्य के साथ किया जाता है। कोई गया है वृंदावन? आप गए, आपने सुना होगा इस मंत्र को। और कुछ व्यक्तियों को आपने ऐसे भी देखा होगा कि जो रोड पर जाते हुए माला झोली हाथ में रखते हैं और फिर गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं, लेकिन वो जोर से नहीं बोलते, वो मन ही मन बातें भी करते चलेंगे और मन ही मन मंत्र भी बोलते चलेंगे। और गुरु के बगैर अगर कोई पूछे कि क्या जीवन की नैया पार लग सकती, तो खिवैया किसको बनाना होगा? तो गुरु को बनाना होगा। वो जीवन नौका तभी पार हो सकती है। और सुखदेव मुनि की राधा नाम लेने का दूसरा कारण ये था कि वो जब भी राधा नाम में डूब जाते थे, राधा नाम मुख से निकल जाता था, तो वो ऐसे डूब जाते थे कि वो बाहर नहीं आ पाते थे। तो राजा परीक्षित 5 दिन तक बैठे हैं, अगर छठे दिन राधा नाम मुख से ले लिया तो वो आगे राजा परीक्षित को कथा नहीं सुना पाएंगे। ऐसा इतना प्रेम था उनको राधा नाम से, इतनी श्रद्धा थी उनकी अपने गुरु के प्रति। गुरु हमेशा देखता क्या है? एक शिष्य में एक श्रद्धा ही तो देखता है। और वो हमेशा यही आशा रखता है कि मेरा शिष्य ऐसा होना चाहिए कि चाहे धन दे ना दे, किसी चीज में सहायता करे ना करे, वो गुरु की सहायता ना करे, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा रखे और दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखे। बस संत कभी भी धन के भूखे नहीं होते, और जो संत धन का भूखा हो वो वास्तव में संत नहीं है। उसका तो कार्य फिर धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ, वो सच्चा गुरु कहलाने के लायक नहीं। और गुरु की प्राप्ति भी पहले तो इतनी आसानी से नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो गुरु बनाने आसान है। किसी की कोई भी एक बात अच्छी लग जाए, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर, बिना जांचे परखे, बिना मन के ये संकल्प लिए, जब मन आपका कहने लगे कि हाँ मुझे इसे गुरु बनाना है, तब बनाइए, किसी के कहने पर नहीं। जब मन ठोक कर कहने लगे कि अब मुझे गुरु की जरूरत है, मुझे मंत्र की आवश्यकता है, तब आप गुरु बनाइए। हमारे देश में भेड़चाल ज्यादा है। एक अगर किसी स्थान पर चला गया, एक ने अगर किसी की बात अच्छी लगी तो कह देते हैं कि चल तुझे भी नाम दाम दिलवा कर आते हैं, तू भी चल मेरे साथ। लेकिन थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नियम जानो। और आजकल के समय तो गुरु को परखना भी थोड़ा आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर वो गलत राह पर है तो आप भी फिर सही राह कैसे चुनेंगे? क्योंकि आप उनके पीछे पीछे वो मार्ग दिखाएंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ की सबसे पहले उंगली पकड़ना सीखता है और फिर उंगली के सहारे चलना सीखता है। उसका धीरे धीरे डर खत्म होता है। ऐसे ही इस ईश्वर की राह में जब गुरु का दामन थाम लेते हैं, गुरु की उंगली पकड़ लेते हैं, शुरू में तो डर लगता है, लेकिन फिर ऐसे निर्भयी हो जाते हैं कि वो जैसा रास्ता दिखाते हैं फिर हम उसी राह पर चलने लगते हैं। और कुछ की ये है कि अपनी सोच से वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी सोच से परे हो जाते हैं। उनकी खुद की सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म होती चली जाती है। जब क्रोध आपके जीवन में हावी हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो गुरु मंत्र उसका एक प्रमुख साधन है, उसका एक उपाय है। अगर ज्यादा किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए, आपका क्रोध भाग जाएगा। एक भूले भटके को केवल रास्ता दिखाने का मार्ग है, एक व्यक्तित्व है जो जीते जी हमें बनाना होगा।
और हम सब जानते हैं कि हम अपराधी हैं, 24 घंटे पाप करते हैं, सोते जागते, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई स्वच्छ नहीं है। लेकिन ये गुरु मंत्र हमें स्वच्छ बना देता है, पवित्र बना देता है। जब एक अपराधी अपराध करता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, फिर न्यायालय में पेश किया जाता है। उस अपराधी को स्वयं से पैरवी करने की इजाजत नहीं है न्यायालय में कि वो डायरेक्ट बात करे जज से। क्या अनुमति होती है उसे कि वो डायरेक्ट अपनी बात को रखे? वो नहीं रख सकता। तो उसकी बात को कौन रखेगा? वकील। जज की बात पहुंचाई जाएगी अपराधी तक, अपराधी की बात पहुंचाई जाएगी जज, न्यायाधीश तक। न्यायाधीश, एक न्यायाधीश है जो कोर्ट में बैठते हैं और एक न्यायाधीश है जो हम सबसे ऊपर है। उसकी अदालत में हम सब अपराधी जाने वाले हैं। जाएंगे आज नहीं तो कल जाएंगे, 4 साल बाद जाएंगे, 10 साल बाद जाएंगे, हमेशा परमानेंट तो हम यहाँ नहीं आए। उस जज के सामने जब हम अपराधी जाएंगे, हमें भी इजाजत नहीं होगी उससे अपनी पैरवी करने की। हमें कोई छूट नहीं है वहां, क्योंकि वो उसका दरबार है और उसके दरबार में हमारी आवाज भी नहीं निकल पाएगी, बोल भी नहीं सकते हैं। तो पैरवी करने के लिए उस वकील की भांति हमें भी तो कोई चाहिए कि जो हमारी बात को उस न्यायाधीश तक पहुंचा दे। और वो वकील होंगे हमारे गुरु। वो इस हक से कह सकते हैं क्योंकि वो भी गुरु मंत्र से जुड़े हुए हैं, गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। वो अधिकार से कह सकते हैं कि मैंने गुरु मंत्र दिया था और उसने गुरु का नाम जप किया, मेरे प्रति श्रद्धा रखी, मेरे मंत्र का जाप की, तो प्रभु आपका धाम इसे मिलना ही मिलना चाहिए, इसे जेल नहीं, इसे बैकुंठ धाम मिलना चाहिए। वो भी जब है जब शिष्य अपनी श्रद्धा रखेगा, ये तब की बात है, क्योंकि गुरु ने तो अपना काम कर दिया। और ये छोटा कार्य नहीं है कि आपके कानों में वो गुरु मंत्र दे दिया। ये जीवन भर की कमाई है गुरु की, जो आपको दे दिया, झोली में डाल दी। लेकिन उस झोली को कितना समेट कर आप रखते हैं, कितना उसको सहेज कर रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। गुरु तो अपना काम करके चले गए, उनका काम खत्म, अब आपका काम शुरू हो जाता है कि आपने उन्हें क्या दिया। तो उस न्यायालय में, उस कोर्ट में जब जाना है तो वहां पर पैरवी अगर करवानी है किसी को, कोई चाहता है कि मुझ जैसे अपराधी का थोड़ा बहुत पाप कम हो जाए, तो किसी संत को अपने जीवन में लाना होगा। ये आवश्यक है, जरूरी। इसलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज कभी भी राधा नाम नहीं लेते थे, वो बड़ी गोपी का उच्चारण करते थे। कहीं से जब कैलाश की भूमि पर जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी, अमर कथा सुनी महादेव जी के मुख से, पार्वती जी ने नहीं सुनी, शुक बालक ने सुनी, तब से राधा राधा नाम ऐसा रट लिया कि उसी को गुरु मंत्र बना लिया। दिन रात 24 घंटे राधे 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 राधे। राधा जी ने दर्शन दी, हाथ में तोते को बिठाया, सुखदेव मुनि को बिठाया, क्योंकि वो इस धरती पर आने से पूर्व इनके परम प्रिय पक्षी थे। राधा जी के परम प्रिय पक्षी हैं श्री सुखदेव बालक, जो तोते के रूप में है। राधा जी ने कहा कि नहीं, तुम कृष्ण कृष्ण कहो। राधा राधा कहा, राधे कृष्ण कहा, राधे कृष्ण कहा, राधा राधा कहा, कृष्ण कृष्ण कहा, तो दोनों जुड़ गए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और उस राधा नाम से ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई सुखदेव मुनि को। उस बीज मंत्र से, उस राधे मंत्र से कौन मिला? कृष्ण मिला। इसलिए सुखदेव मुनि ने राधा जी को अपना परम प्रिय गुरु मान लिया था। अमरनाथ की भूमि पर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि तुम भी पृथ्वी पर जाओ, तुम्हारा भी अवतार होने वाला है।
और मैं तो जा ही रहा हूं, मेरी भी लीलाएं शुरू होने वाली हैं। तब राधा जी ने कहा कि पहले आप जाइए, मैं बाद में आऊंगी। तब सुखदेव बालक ने कहा कि मैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आए दिन महादेव जी माता पार्वती को कथा सुनाते रहते हैं, तो मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि मैं भी आपकी कथा सुनूं और उस पृथ्वी को आपकी कथाओं से युक्त कर दूं, प्रचार प्रसार करूं, आपकी लीलाओं का गुणगान करूं। मुझे भी ये अमर कथा सुना दीजिए। अब राधा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकती, मैं तुम्हें कैलाश की भूमि पर भेजूंगी, तो वहां अमर कथा सुना, श्रीमद् भागवत सुना। तो वो राधा जी के ही पक्षी थे जो कैलाश की भूमि पर आए थे और जिन्होंने कथा सुनी थी। और उन्हीं के माध्यम से आज हम इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा श्रवण भी कर रहे हैं और सुना भी रहे हैं। इस व्यासपीठ को व्यासपीठ कहा जाता है क्योंकि श्री वेदव्यास जी पृथ्वी पर पहले मनुष्य थे जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था, और उस पर बैठने वाले को कहा जाता है सुखदेव मुनि, वक्ता श्री सुखदेव मुनि, क्योंकि इस व्यासपीठ पर सबसे पहले बैठे थे श्री सुखदेव मुनि, जिन्होंने संपूर्ण चतुर्श्लोकी भागवत अपने पिता से ही ग्रहण की और वही फिर जनमानस तक पहुंचा। एक साधारण से राजा परीक्षित को सुनाई, उसके सामने परोसी, और परिणाम 7 दिन के बाद राजा परीक्षित स्वयं से शरीर को त्याग दिया और फिर सीधे भगवान में विलीन हो गए। ये फल है श्रीमद् भागवत कथा। चाहे ब्रह्मा हुए, चाहे विष्णु हुए, चाहे महेश हुए, तीनों ने वो स्वयं देवता हैं, इतने बड़े देवता हैं, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय महाराज जो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे, 1 नहीं 2 नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए कहा जाता है कि उसे जीवन में एक ही गुरु बनाना चाहिए, शारीरिक गुरु एक ही। आध्यात्मिक गुरु आप कितने भी बना लीजिए, आध्यात्मिक गुरु का अर्थ है सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन मानव ना हो। जो मानव रूपी गुरु है वो एक ही हो सकता है। लेकिन अगर धरती से आप सीख रहे हैं, धरती से क्या सीखेंगे? सहना। धरती क्या सिखाती है? सहना सिखाती है, सुख दुख सहना सिखाती है। तो वो भी तो गुरु है। कितनी जल की मात्रा भर जाती है गलियों में, सड़कों पर, वो धरती सब पी लेती है। मुसीबतों को झेलना सीखो इस धरती से। आकाश से सीखो कि जिसका कोई पारंपार ही नहीं है, वो अथाह है। अपने यश को इसकी तरफ फैलाना सीखो, लेकिन उसके लिए मेहनत करना सीखो। सूर्य की भांति जलना सीखो। किसमें जलना सीखो? निस्वार्थ प्रेम में जलना सीखो। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से भेद मत करो, ऊंच नीच नहीं देखो, जाति पाति मत देखो। इस वायु से क्या सीखो? इस वायु से शीतल रहना सीखो, ठंडा रहना सीखो, यानी क्रोध पर काबू करना सीखो। प्रत्येक वस्तु मनुष्य को सिखाती है, तो वही उसका गुरु। गुरु आप कितने भी बना लीजिए, कितने भी बनाइए, लेकिन आध्यात्मिक गुरु यानी जो शरीर का गुरु होगा वो केवल एक ही होगा। ये नहीं कि आज आपने किसी संत कोई आया, उसने कह दिया कि चलो शिष्य बन जाओ, चेले बन जाओ, बना लिया, आपने बना लिया, लेकिन कोई और अच्छा लग गया, फिर उसको भी बना लिया, फिर कोई और अच्छा लग गया, उसको भी बना लिया, तो नहीं, फिर आप बिना पेंदी के लोटे हैं, इधर गिरते रहेंगे, उधर गिरते रहेंगे। फिर आपका कोई स्थायित्व नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर आप टिके हुए हैं। फिर आपकी नैया, और अगर ये नैया 2 नावों में पैर रखोगे तो फिर डूबना ही डूबना।